हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, हिंदी की तैयारी तो लगातार चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी तैयारी चल रही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे भी कह सर कि इंग्लिश का भी कुछ कीजिए। इंग्लिश का हमने कुछ भी तैयारी नहीं किया है और हमारे पास अब मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसलिए बच्चों, अब इंग्लिश के लिए भी आप लोगों के लिए क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी और मैं खुद पढ़ाऊंगा इंग्लिश, है ना। जैसे ग्रामर पोर्शन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, और बच्चों जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, ये सारा चीज आपको कराएंगे। पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ध्यान रखना बच्चों, आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर का पेपर हम कहां ढूंढे जहां से क्वेश्चन प्राप्त करें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें जहां क्वेश्चन प्राप्त करें। पिछले साल हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आए थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। अब 2-3 क्वेश्चन क्यों नहीं आए थे? क्योंकि पूरा बुक का तो क्वेश्चन हम दे नहीं रहे हैं, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना, मतलब जितने प्रश्न दे रहे हैं बच्चों उतना आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं, क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन उनके पास नहीं है, तो बच्चों ये इसका पीडीएफ भी हम आपको तरीका बता देंगे कि जो बच्चे नोट्स लेंगे, यदि मान लीजिए नोट्स का प्राइस 100 रुपए है, लेकिन इस वीडियो को देखकर जो बच्चा आएगा और चाहेगा कि शिव सर का हमें नोट्स लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 9685 9685 29 91 49। और बच्चों अभी मैं, क्योंकि समय कम है और अब इंग्लिश के लिए और आप लोगों से ज्यादा पैसा लेना गुनाह होगा, मेरे हिसाब से आप लोग यदि 50 रुपए पे कर देंगे, हालांकि कितना रुपए चार्ज है बच्चों, 100 RS हर सब्जेक्ट का चार्ज रहता है, लेकिन इसको हमने डिस्काउंट कर दिया आप लोगों के लिए। मात्र 50 रुपए में इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में क्या क्या रहता है, ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की जो लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग 5 और 5 फॉर्मल, 5 इनफॉर्मल, 10 लेटर राइटिंग हो जाएंगे। 5-6 पैराग्राफ हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस हो गया, ये इंपॉर्टेंट जो है। ग्रामर पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब कुछ रहता है। तो आप लोग मात्र 50 रुपए में ले सकते हैं। जो पीडीएफ ये बनाने में बड़ी मेहनत लगती है उसको भी मैं वहां पे ऐड कर दूंगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आप लोगों को और आंसर सहित में पीडीएफ भेज दूंगा। तो इतना आप लोगों के लिए मात्र 50 रुपए में। जो बच्चा, है ना, बहुत सारे कहते हैं सर मॉडल सेट हर सब्जेक्ट की बना रहे हैं, इंग्लिश का क्यों नहीं बना रहे, इंग्लिश का भी बनाइए। तो इंग्लिश के ऐसे तरीके से मैं आपको कोर्स कराऊंगा एमपी बोर्ड के लिए कि आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। और जो बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता कि सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, तो ये 50 रुपए रहेगा, जो नोट्स लेगा उसके साथ पैकेज मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपका बच्चों प्रोज सेक्शन हो, चाहे वो पोएट्री सेक्शन हो, चाहे विस्तास हो, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। चलिए पहला प्रश्न है बच्चों, व्हाट वाज द फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। मतलब यहां पर हम इसका उच्चारण अर्थ पूरा डीप में नहीं चलेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को बताते चलेंगे, आप लोग लिखते चलना। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये कौन से चैप्टर के हैं बच्चों? द लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर है। किस सेक्शन के? फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, उसके ये क्वेश्चन है। 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन हम दिए ही नहीं है, 5-6 क्वेश्चन, मुश्किल से 5-6। अरे भाई 3-3 क्वेश्चन है चैप्टर में, चिंता ना करो, बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाट डिड मिस्टर Hamel say about the French language, how did French feeling about the Mr. Hamel and school change। ये आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर स्क्रीनशॉट लेना है ना। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता होगा कि सर हम 100 रुपए में तो नहीं लेते, 50 भी में नहीं ले पाएंगे, मतलब 50 रुपए भी हमारे पास नहीं है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। बिल्कुल आप ये मत सोचो कि हम यूट्यूब पे फ्री नहीं कराते, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री रहता है। कोई बच्चा ये शिकायत नहीं कर सकता कि सर यूट्यूब पे पैसा लेते हो।
यूट्यूब पे बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना भी हो सकता है। देखो दूसरा चैप्टर बच्चों, दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, है ना, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर ऑफ द चिल्ड्रन नॉट बेयरिंग फुटवेयर, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन दैट मेक्स द सिटी for Firozabad famous, how in the opinion can Mukesh realize his dream, what could be some of the reason of the माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में क्यों हूं, साइड में इसलिए हूं क्योंकि इंग्लिश का एक शब्द भी गड़बड़ हुआ तो फिर आप लोग उसको लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब बीच में रहूंगा तो ऐसे में तो कहां से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। चलिए इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं। और दूसरी चीज और, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जो टीचर हूं फिजिक्स केमिस्ट्री, मेन सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन टाइम के अभाव कारण मैथ नहीं पढ़ा पाता। मेरे सबसे ज्यादा स्कोर मैथ से ही बने थे। 12th में भी मैथ्स मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट से हूं ही। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट एमपी बोर्ड के लिए प्रॉपर मैं चला रहा हूं। हिंदी का जितना कोर्स मैंने कराया है उतना यूट्यूब पे कहीं आप एमपी बोर्ड का नहीं पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जो 100 रुपए का हिंदी का नोट्स देता हूं, एमपी बोर्ड का कोई भी बंदा उतना प्रॉपर नोट्स आपको नहीं देगा, ये मेरा वादा है। जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स में अवेलेबल कराते हैं मात्र 100 रुपए में, वो आप कहीं नहीं पाओगे। इतना प्रॉपर नोट्स रहता है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह तो मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर के हमने तैयार किए ताकि कोई बच्चा भटकना ना पाए और बढ़िया तैयारी करे। ठीक है, चलिए अगला जो चैप्टर हम देखेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। डीप वाटर से 4 क्वेश्चन, देखो ज्यादा क्वेश्चन हम लेकर नहीं आए, 4 क्वेश्चन। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट डिड द मिस एडवेंचर दैट, है ना, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर जो है द रेट्रॉप, रेट्रॉप से आपका 6 क्वेश्चन है बच्चों। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी है ना दैट द रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर, है ना, व्हाई वाज द क्रॉप्टर टू talkative and friendly with the peddler, है ना, why did he show the 30 crore है क्या, नहीं करोड़ नहीं है, क्रोनोर टू द पेडलर, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड fallen into a rat trap, what made the peddler finally change his way। ठीक है ना, उन्होंने अपना रास्ता क्यों चेंज किया। यदि आप लोग कहोगे कि सर ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर एक काम करो, आंसर भी आप प्रोवाइड कर दो, तो सरल भाषा में आंसर अपन ले आएंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दो जो वास्तव में इंग्लिश की तैयारी नहीं कर पाए और अब उनके पास समय भी नहीं है, और समय नहीं है तो ऐसे में इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कहाँ भटके, कहाँ करें, क्या करें। तो सर के साथ जुड़ जाओ बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। मतलब एग्जाम में फोड़ना है तो थोड़ा सा आप लोग बेहतरीन रूप से नंबर लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को प्यार सपोर्ट देना पड़ेगा। इंग्लिश में ज्यादा गैपिंग भी नहीं रहता, और गैपिंग नहीं रहता तो आप लोगों के पास समय कम रहता है, इसलिए भाई इंग्लिश का अभी से तैयारी शुरू कर दो, है ना। अगला चैप्टर बच्चों इंडिगो, है ना, इसके कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। देखो बच्चों, लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट, है ना, गांधी जी टू बी मदर प्रेजेंट, ठीक है, पेशेंट। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लीड ऑफ द पेशेंट है ना। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपुल टू, है ना, कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर हो गया 5, चैप्टर नंबर हो गया 5। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 बच्चों, इसमें से 3 ही क्वेश्चन है। देखो, What does the writer means by the fairy misery of those subjected to makeup?
ठीक है, सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज द मेनी साइड्स जीनियस लिस्ट फॉर द स्पेशल एबिलिटीज, व्हाट डज द गॉड दैट फील्ड रिफर टू। ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन है बच्चों कौन से चैप्टर का, पोएट्स एंड पेंकल्स। ठीक है, पेंकेज है ना, पेंकल्स नहीं, हम सोचे एल है, पेंकेज। ओके, चलिए ये अपना कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 6। अब हमारा शायद पोएट्री सेक्शन आएगा। प्रोज सेक्शन का चैप्टर 7 भी है, अरे बड़ा लंबा चौड़ा है यार ये चैप्टर। ठीक, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यू इन इंटरव्यू, व्हाट इज द बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, who is today bird in our chief source in information about personalities, why do most celebrity writes this page being interviewed, how does eco find the time to write so much, what that vs Naipaul say about in an interview। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 है, इसके 3 ही क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट वेर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, व्हाई डिड सोफी, है ना, जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। ठीक, अब अपना यहां से पोएट्री सेक्शन शुरू होता है। पोएट्री सेक्शन बच्चों, माई मदर 866, माई मदर 866 चैप्टर 1 है पोएट्री सेक्शन का। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील, व्हाई आर द young trees described at spring in the poem My Mother at 66, why has the mother been compared to be the late winter moon, has summarized the poem by My Mother 66। एक चीज और बताता हूं, चाहे समरी आ जाए चाहे सेंट्रल आइडिया लिख जाए, थोड़ा सा पढ़ लो उसी को छाप दो। सेंट्रल आइडिया आ जाए चाहे समरी आ जाए, आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना है, उसी को छाप देना बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, चाहे समरी आ जाए चाहे सेंट्रल आइडिया आ जाए, आप लोग उसी को छाप देना। इसके बाद आपका चैप्टर जो है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट से ये क्वेश्चन है, देख लो भाई। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, डू यू थिंक द पोएट पब्लाओ नेहरू एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोएम। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness, write the central idea of the poem। ये आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर बच्चों अपना ए थिंक ऑफ ब्यूटी, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ द स्पिरिट थ्रोजेबल एंड सफरिंग, व्हाई इज द ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ द माइटली dead, list the things of beauty mentioned in the poem a things of beauty, summarize the poem of thing of beauty। summarize यानी समरी लिखना है या तो सेंट्रल आइडिया लिखना है। ओके, ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बच्चों आपका चैप्टर नंबर द रोड साइड स्टैंड, इसके 3 ही क्वेश्चन है। देखो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, 3 क्वेश्चन है। एक तो सेंट्रल आइडिया हो गया, ठीक है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉल्क हु हैज पुट अप द रोड साइड स्टैंड, है ना, व्हाट इज द चाइल्डनेस लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर टू, व्हाई इट द वेंस। ये 3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन हमने ऐड ही नहीं किया है, ऐसा ना लगे कि सर हम पढ़ ही नहीं पाते इतना। अगला चैप्टर है आंट जेनिफर टाइगर, इसके 3 क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू जेनिजेंस एंड क्लेवरेंस चिवेलरिस एड to our understanding of the tiger attitudes, what is the suggested by the image massive weight of uncle bending bend, what the central idea of this poem। मतलब कौन से, ए आंट जेनिफर टाइगर। ठीक, इसके बाद बच्चों अपना विस्तास का चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, द 3rd लेवल, इसके भी 4 क्वेश्चन है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग,
ज़्यादा समय नहीं बिताते अपन, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद चैप्टर नंबर आप 2 का देख लो, चैप्टर नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप शुरू कर दो पढ़ना। इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना ही करना है। यदि 5 क्वेश्चन दिए हो तो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, ध्यान रखिएगा। हु वाज द डॉक्टर सदाव, वेयर वाज द हिज हाउस, ये चैप्टर 4 का है, बिस्तास का। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 का बच्चों, और चैप्टर नंबर 6 का पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 6 का हमने दिया ही नहीं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 का पिछले 3-4 साल से आया नहीं है, तो अथवा में आ जाता है, तो कोई भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक टास्क बना लो कि हमें पर डे 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी दम पे तैयार करना है, तो 30 दिन में लगभग 90 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। 30 दिन से भी ज्यादा समय है ना, 35 दिन है। इतने दिन में यदि आप 3 क्वेश्चन भी तैयार करते हो बच्चों, 3 क्वेश्चन, तो मैं डेफिनेट कहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर यदि आप लोग फोकस नहीं करोगे तो समझो फिर आप लोगों का सब कुछ बेकार है। इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और अब लास्ट में फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो विशेष ऑफर है बच्चों, मात्र आप लोगों के लिए अब हमने चार्ज कर दिया है एग्जाम तक के लिए 50 रुपए। इंग्लिश के 50 रुपए में इस वीडियो को जो देख कर आएंगे, है ना, वहां पे तो व्हाट्सएप में 100 रुपए ही बोला जाएगा, लेकिन आप लोग बोलोगे भैया कि सर हमने वीडियो देख के आया है, वहां पर आपने बोला था 96 85 29 91 49, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपने बोला था मात्र 50 रुपए में नोट्स दे देंगे, तो आप लोगों को इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, और जो बच्चे प्रॉपर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन आंसर को, है ना, सॉल्व करें। जय हिंद, वंदे मातरम।